हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के न्यू मैथ बुक से चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3.1 का सॉल्यूशन करने से पहले चैप्टर 3 में क्या जानना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके बारे में जानना है। और इसमें एक मेथड है जिस मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है ग्राफिकल मेथड से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका न्यू जो बुक आया है मैथ का, उसमें 3 गो तरह का मेथड है। एगो ग्राफिकल मेथड और सेकेंड है ग्राफिकल मेथड और सेकेंड है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को भी दो मेथड और दिया उसका। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड वी हैव डिस्कस द फॉलोइंग मेथड फॉर finding the solution of a pair in the linear equation. First, substitution method, and second, elimination method. Substitution method exercise 3.2 में पढ़ेंगे और elimination method exercise 3.3 में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेन रूप से आपको जो बात है वह यहाँ पर देख लीजिए, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यह सब बात आपको जानना होगा। और यहाँ पर जो इस चैप्टर का जो सबसे मेन बात है, जो मेन पॉइंट है, वह यहाँ देखिए यह है। इस पॉइंट के बिना आपका कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी वे से संभव नहीं है। यदि इस तीनों पॉइंट को यदि आप जानते हैं तो समझ जाइए कि आपका बहुत इजी हो गया और आप इससे हर क्वेश्चन का आंसर इजी वे से निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा यह टॉपिक को। यह टॉपिक क्या है थोड़ा सा हम समझा देते हैं। तो इसका जो रूल है 3.1 में जो यूज होगा, मान लीजिए कि इक्वेशन इस फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन कहता है कि यदि a1 बाई a2 नॉट इजकल टू b1 बाई b2, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस या यूनिक सॉल्यूशन का से जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है वह क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है या कंसिस्टेंट होता है। यह बात हो गया। सेकेंड रूल कहता है कि यदि a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2, यह कंडीशन हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और क्या होगा बोलिए, और को इंसिडेंट होगा। यह 3 कंडीशन हो सकता है। और तीसरा कंडीशन है कि a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 नॉट इजकल टू c1 बाई c2 हो। तो इस कंडीशन का मतलब हुआ कि यह क्या है, इक्वेशन पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। और जो पैरेलल होता है वह नो सॉल्यूशन होता है। और जब नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो यह आपको रूल आपको फॉलो करना है। आपको इसके बिना आपको एक्सरसाइज 3.1 समझ में नहीं आएगा जो स्मॉल। और यह सब क्वेश्चन MCQ में यूज होता है। MCQ जब तक आपको इस रूल को नहीं याद होगा तो उस कंडीशन में MCQ पकड़ना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है, पहले तो फर्स्ट कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। करा कि इसका जो है पहले लीनियर इक्वेशन फाइंड करिए, उस फॉर्म में ला लीजिए, और जब उसको हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन करना है, ना कि सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से। तो पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz.
तो चलिए पहले इसका लीनियर इक्वेशन फाइंड करते हैं, उस फॉर्म में लाते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट में पहले कह रहा है कि इसमें लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपका हो गया कि x प्लस वाई टोटल नंबर बॉय एंड गर्ल, सम ऑफ द टोटल बॉय एंड गर्ल इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल मीन्स y, कि x नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग x लिए हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो जो बॉयज का नंबर है उससे मोर देन 4 है, मतलब 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो आपका 2 इक्वेशन आपका हो गया। इसको चाहिएगा तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इसको दे सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। लेकिन हम लोग सॉल्यूशन इसी इक्वेशन से करेंगे। तो पहले क्या करना पड़ता है कि x इक्वल टू कर ग्राफिकली मेथड में x इक्वल टू या y इक्वल टू एगो वैल्यू फाइंड कर लेना रहता है और उसके बाद ही सॉल्यूशन होता है। तो x इक्वल टू करेंगे तो 10 और प्लस वाई इस साइड जाने के बाद माइनस वाई हो जाएगा। अभी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके अनुसार क्या होगा, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब इसमें 2 को वैल्यू एटलीस्ट 2 वैल्यू फाइंड करना होगा, x और y, ठीक है। तो वेन y इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू करिएगा तो इधर y, इधर जो भी वैल्यू रहता है उसी को लेट बी किया जाता है। लेट बी में क्या हो गया, y इक्वल टू मान के चलिए कि कुछ भी ले सकते हैं, y इक्वल टू 4 लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू x किस पर निकलना है, इस फार्मूला पर 10 माइनस वाई पर, 10 का 10 और y का वैल्यू 4 इक्वल टू क्या हुआ 6। तो y का वैल्यू जब 4 था तो x का वैल्यू क्या निकला 6, तो 6 भर दिए। एक और वैल्यू ले लीजिए, एक वैल्यू मान लीजिए कि 5 ले लेते हैं कि वेन y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस वाई, 10 का 10 और y का वैल्यू 5 है, 10 में से 5 लेस करिएगा 5, तो यहाँ 5 हो गया। तो देखिए एक फर्स्ट इक्वेशन का 2 वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं और इसी तरह से इस साइड में भी करिए। इधर तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 आपका है ही, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 वैल्यू फाइंड करेंगे x और y। इस साइड में भी आप रख सकते हैं, आपका देखिए इधर वैल्यू y है तो y रखना होगा। वेन y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या होगा y प्लस 4, y मीन्स 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 हो गया। तो इस तरह से y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 5 हुआ। एक और वैल्यू निकाल लीजिए, y का वैल्यू यदि 2 रखते हैं, वेन y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू का होगा y प्लस 4 मैंने 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 हो गया। इस तरह से 2 को वैल्यू कम से कम आपको, और भी 3, 4, 5 जितना वैल्यू आपको निकालना निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास एटलीस्ट 2 वैल्यू होना चाहिए। अब इसी को ग्राफ पर हम लोग प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए फर्स्ट में था, अब देखिए सॉल्यूशन कैसे ग्राफ पर कैसे शो किया जाता है से देखेंगे। x का 6 और y का 4, x का 6 और y का 4। हम लोग ग्राफ का रूल भी जानते हैं कि ग्राफ में जो भी वैल्यू होगा x का वैल्यू या तो ऊपर जाएगा और न तो नीचे आएगा, x का वैल्यू। लेकिन जब y का वैल्यू होगा वो पैरेलल जाएगा, या इधर साइड या इधर साइड या इधर साइड या इधर साइड, ठीक है। तो x का वैल्यू अप या डाउन होगा और y का वैल्यू पैरेलल जाएगा और वहीं पर कहूँ पर एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए हम लोग एक फर्स्ट को देखते हैं, x में 6 और y में 4। x में देखिए 6 यहाँ है, ठीक है, x का 6, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x का 6 है, इसी लाइन पर कहूँ पर जाएगा।
और y में कितना है 4 है, तो y का देखिए 4 यहाँ है, ठीक है, y का 4, तो y इस तरह से 4 जाएगा और x का 6 यहाँ जाएगा। इस पॉइंट पर दोनों मैच करेगा। तो इस तरह से आपका यह पॉइंट हुआ, x का 6 है, y का 4 है, ये एक पॉइंट मिला। एक और पॉइंट देखिए कहाँ पर है, सेकंड पॉइंट जो कह रहा है x में भी 5 और y में भी 5, x में भी 5 और y में भी 5। तो x में 5, x का 5 ही है और y का 5 ही है, ठीक है, x y का 5 इस तरह से जाएगा और x का 5 यह है आप में जो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो 5,5 और इस दोनों पॉइंट को मिल करके स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट को लेते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दिए। अब सेकेंड आइए, जो सेकेंड होगा उसको देखते हैं। तो सेकेंड में देखिए x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1। पहले इसको, तो x में 5 और y में 1। तो x में 5, तो x का 5 यहाँ है और y का 1 यहाँ है, इस पॉइंट पर है दोनों। x का 5 और y का 1, 5,1। और एक और वैल्यू कितना है, x का 6 और y का 2। तो x का 6 और y का 2 इस पॉइंट पर होगा, ठीक है, 6,2। और यह दोनों पॉइंट को स्ट्रेट खींच दीजिए और खींचने के बाद आप देखिए कि किस पॉइंट पर यह लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, पहले इक्वेशन लिख दीजिए। यह है x प्लस वाई इजकल टू 10 का और ये है y इजकल टू x इजकल टू वाई प्लस 4 का। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट आपका जो है 7 की तरफ आ रहा है, देखिए यहाँ से इधर आइए 7, और एक पॉइंट इधर जाइए, ये y का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इजकल टू x था और x इजकल टू कितना आया, x का वैल्यू देख लीजिए 7 है, तो x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू y देख लीजिएगा तो इधर 3 जा रहा है, 3 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इजकल टू 7 और नंबर ऑफ बॉयज इजकल टू y और y इजकल टू 3 और 4 और 7 और 3 मिलकर के 10। यह ग्राफिकली आंसर हुआ। तो इसी तरह से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको इजी वे से आपको समझा दे रहे हैं। अब फर्स्ट का सेकंड आइए, फर्स्ट का सेकंड आइए। फर्स्ट का सेकंड में क्या कहता है, फर्स्ट का सेकंड कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। तो क्या करेंगे, लेट पहले लिख दीजिए द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इजकल टू ₹X और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इजकल टू ₹Y, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या देखते हैं, अब इक्वेशन निकालिए, 2 इक्वेशन निकालना है और दोनों इक्वेशन से 2 वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला इक्वेशन क्या कहता है, देखिए बुक के अनुसार देखिए 5 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x हो जाएगा। 1 पेन का कॉस्ट y है, तो 7 पेन का बुक में कर रहा है, तो 7 पेन का कॉस्ट 7y होगा। और दोनों का कॉस्ट ऐड करके, दोनों का कॉस्ट जोड़ करके टोटल 50 है। यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया, देखिए कितना इजी था। अब आइए सेकंड के लिए, सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। 7 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का कॉस्ट x, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट 7x। 1 पेन का कॉस्ट y, तो वहाँ 5 दिया हुआ है 5 पेन्स, तो 5 पेन्स का कॉस्ट 5y और ऐड करके कितना है दोनों का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 46 है। अब आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन हो गया।
अभी दोनों इक्वेशन से आपको टू वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए यहाँ पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y और x इक्वल टू करेंगे तो 5 नीचे हो जाएगा और इधर 50 माइनस 7y। अब इससे क्या होगा, एटलीस्ट टू वैल्यू फाइंड करना होगा x और y के लिए। इधर भी आ जाइए, 7x इक्वल टू करिएगा तो 46 और प्लस 5y है जो इधर जाने पर इस साइड में माइनस 5y हो जाएगा। और जब x इक्वल टू करिएगा तो 46 माइनस 5y बाई 7 हो जाएगा। अब इससे भी क्या करना है आपको, दो वैल्यू फाइंड करना x और y के लिए। तो चलिए पहले इस साइड के लिए करते हैं कि इस साइड में क्या कंडीशन रहता है और कैसे वैल्यू फाइंड होता है। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, x इक्वल टू, या यहाँ देखिए y इक्वल टू है तो इधर y लेना है कि वेन y इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लेना है, लेकिन ऐसा वैल्यू लेना है जिससे x का वैल्यू इंटीजर में आए, कंप्लीट नंबर में आए। तो वैल्यू ले लेते हैं y का 5। तो x इक्वल टू क्या होगा, 50 माइनस 7y बाई 5। यहाँ पर देख 50 का 50 माइनस 7 और y का वैल्यू कितना पुट करना है, 5 बाई 5। 50 माइनस 7 5 जा 35 बाई 5, लेस कर दीजिए कितना आएगा 15 बाई 5, 5 3 जा 15, 3 आ गया। तो x में 3 भर दिए। एक और वैल्यू ऐसा लीजिए जो 5 से डिवाइड हो जाए, तो 5 के ही मल्टीपल में लेना होगा। 5 लीजिए या 5 के बाद फिर 10 ले सकते हैं, फिर 15 ले सकते हैं या माइनस 5 ले सकते हैं। इस तरह से आपका वैल्यू लेना होगा, नहीं तो बाकी अलग अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि बाई 5 है मतलब 5 से डिवाइड वाला नंबर चाहिए। तो वेन y इक्वल टू अभी 10 ले लिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y बाई 5, इसी में वैल्यू पुट करना है। 50 माइनस 7y का वैल्यू 10 बाई 5, 50 माइनस 70 बाई 5 माइनस 20 बाई 5, 5 से कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। तो -4 आ गया। चलिए एक साइड का हो गया। अब इस साइड का ये कि वेन y इक्वल टू ऐसा वैल्यू लेना है जो x का वैल्यू 7 से डिवाइड हो जाए। कितना से डिवाइड होना चाहिए, 46 माइनस 5y बाई 7, ठीक है। 5 से हो तो 7 से डिवाइड होने वाला कोई इस तरह का नंबर आना चाहिए जो सॉल्यूशन करके 7 के टेबल में आ जाए। तो चलिए ऐसा आपको लेने के लिए 5 लेते हैं, 5 लेने से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 5 लिए तो देखिए 46 माइनस 5 इंटू 5 बाई 7, 46 माइनस 25 बाई 7, 46 में से 20 करिए तो 21 बाई 7, 7 से देखिए 3 बार में आ गया। तो 5 और 3 है। एक और वैल्यू फाइंड करिए, वेन y इक्वल टू क्या लीजिएगा, -2 लीजिए। तो x इक्वल टू क्या होगा, 46 माइनस 5y बाई 7, 46 माइनस 5y का वैल्यू -2 बाई 7, 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 बाई 7, 56 बाई 7, 8 बार में आ गया। तो इसमें 8 हो गया। तो देखिए इसमें भी 3 बाई 5 है, इसमें भी 3 बाई 5 है, मतलब इसी पॉइंट पर दोनों लाइन, ग्राफ का जो दोनों लाइन है वह दोनों लाइन इसी 3.5 पर 3,5 के पास इंटरसेक्ट करेगा। इसका आंसर x का 3 है, y का 5 है। तो चलिए इसको ग्राफ में हम लोग शो करके दिखाते हैं आपको क्लियर। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन से आते हैं, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। x का वैल्यू 3 x एक्सिस का बता चुके हैं कि x एक्सिस का जो भी होगा वह ऊपर या अप या डाउन होगा और y का पैरेलल जाएगा। तो x का 3 और y का 5 इस पॉइंट पर करेगा, 3,5।
एक और पॉइंट ले लीजिए, क्या है सेकेंड, x का -4 और y का 10। x का -4 देख लीजिए, x का -4, ठीक है, x का -4, ठीक है, और y का 10 है तो 10 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ देखिए 10 है, तो कहाँ हो जाएगा, इस तरह से इस पॉइंट पर होगा। तो x का -4, y का 10, यह दोनों पॉइंट हुआ। और इस दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, इस दोनों पॉइंट को मिला दिए। इस तरह से इक्वेशन क्या है, ये 5x + 7y = 50, यह फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन के लिए देख लीजिए, सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 जो इसी पॉइंट पर रह गया। और एक और है, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2, तो -2 देखिए नीचे पॉइंट है, ठीक है। x का 8, x का क्या है, 8 है, x का देख लीजिए 8 और y में -2, तो x का 8 है और y का -2, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, और यह किस इक्वेशन का है एक लाइन, तो यह है 7x + 5y = 46। इसमें दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पर, तो x का वैल्यू में देखिए 3 है और y के साइड जाइएगा तो 5 है, तो x = 3 और y = 5। x क्या था, x देख लीजिए, x 1 पेंसिल का कॉस्ट था और y 1 पेन का कॉस्ट था, इसलिए आप लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = x और x = ₹3 और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन = y और y = ₹5। यही आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेयर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या पैरेलल या कोइंसिडेंट, ठीक है। यह तीनों कंडीशन में से कौन कंडीशन पर है, यह 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जब तक ये रेशियो नहीं फाइंड करिएगा तब तक आपको क्लियर नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। तो चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, बुक से मिलान कर लीजिए। तो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो a1/a2 फाइंड करिए। a1 में 5 है और a2 में 7 है। चलिए b1/b2 फाइंड करते हैं। तो b1 में क्या है, -4 है और b2 में 6 है, तो 2/3 -2/3 हो गया। चलिए c1/c2 करेंगे तो क्या होगा, c में क्या है, c1 में 8 है और c2 में -9 है, ठीक है। तो कोई किसी से इक्वल नहीं है, कोई किसी से मतलब है नहीं, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बोलिए, अभी तुरंत इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय आपको बताए थे कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है, या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आपको बुक में क्या दिया है, देखिए बुक में दिया है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हुआ, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यही इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको कंपेयर करके इसका सॉल्यूशन करना था। तो जब तक a1/a2, इसी तरह से सेकंड भी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसमें भी क्या करिए, a1/a2 करिए। a1 में क्या है 9, a2 में क्या है 18, तो 1/2 आया। फिर उसी तरह से b1/b2 देखिए चेक करके, b1 में क्या है 3, b2 में तो 1/2 हो गया। और c1/c2 देख लीजिए, c1 में क्या है 12, c2 में क्या है 24,
1/2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कंडीशन कि A1/A2 का भी वैल्यू 1/2 है, B1/B2 का भी वैल्यू 1/2 है और C1/C2 का भी वैल्यू 1/2 है। तीनों आपस में इक्वल है। तो देख लीजिए, आपको जब तीनों इक्वल हो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो क्या होगा, मेनी सोल्यूशन या कंसिस्टेंट या कोइंसिडेंट। आपको क्या चाहिए इसमें, कोइंसिडेंट लग रहा है, क्या रहा है, ठीक है, कोइंसिडेंट लग रहा है या मेनी सोल्यूशन। तो आपका बुक में दिया हुआ है मेनी सोल्यूशन नहीं, क्या दिया हुआ है, कोइंसिडेंट लिखा हुआ है। इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया कोइंसिडेंट, यही आंसर हो गया। अब आइए थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यही है और इसके अनुसार हम लोग A1/A2 का रेशियो देखते हैं। A1 में 6 है, A2 में 2 है, 3 आ गया या 3/1 भी कर सकते हैं। B1/B2 में चेक करते हैं तो इसमें -3 है, इसमें -1 है, इक्वल टू इसमें भी 3 हो गया। और C1/C2 जब फाइंड करते हैं तो C1 में 10 है, C2 में 9 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि A1/A2 इक्वल है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 3 है, इसका भी वैल्यू 3 है। अब B1/B2 इक्वल है, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल टू। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा कौन कंडीशन में पढ़े थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह है, इसमें पैरेलल होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो चलिए इसी में देखिए, तो आपको क्या देखना है, पैरेलल है। आपका क्वेश्चन में क्या कहा है, पैरेलल। तो यहाँ देखिए पैरेलल है, पैरेलल भी हो सकता है। तो क्वेश्चन के अनुसार पैरेलल हो गया, ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन का था ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। यहाँ पर भी उसी तरह का सेकंड की तरह ही कंपेयरिंग करने के लिए रेशियो कह रहा है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन यार कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, इसी को चेक करना है। तो जब तक यह तीनों का रेशियो नहीं निकाल लीजिएगा आपको क्लियर नहीं हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले रेशियो फाइंड करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट इक्वेशन यही था गिवन। तो इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 देखेंगे। A1 में 3 है, A2 में 2 है। B1/B2 देखेंगे, B1 में क्या है, 2 है और B1 में 2 है, B2 में -3 है। और C1/C2 देखेंगे तो क्या हो रहा है, 5 है और इधर 7 है। तो कोई किसी से इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, और या C1/C2 भी इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या कर सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या यूनिक हो गया, कंसिस्टेंट होगा। तो आपको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है। तो इस किस में आ रहा है, कंसिस्टेंट में आ रहा है, इसलिए हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड का सेकंड देख लीजिए। तो यही सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी A1/A2 फाइंड रेशियो निकाल लीजिए। A1 में 2 दिखा रहा है, A1 में 2, अब A2 में 4, 1/2 आया। B1/B2 करते हैं तो B1 में -3 है और B2 में -6 है, इसमें भी 1/2 आया। C1/C2 करते हैं, 8/9 हो गया। तो क्या देखते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, क्योंकि A1/A2 का भी रेशियो 1/2 है, B1/B2 का भी रेशियो 1/2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2। यह देखिए किस में, यह थर्ड पॉइंट में है। तो इसके अनुसार क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट लिख देंगे। ये आंसर हुआ। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यही है और थर्ड क्वेश्चन के अनुसार
रेशियो निकालेंगे A1/A2, तो A1 में क्या है 3/2 और A2 में क्या है 9, 1/6 हो गया। B1/B2 फाइंड करिए, तो B1 में 5/3 है और B2 में -10 है, 1/-6, 3 2 = 6, और C1/C2 है 7/14, 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं कि A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब यहीं पर क्लियर हो गया कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 यह हो गया, तो इसके अनुसार क्या है कंसिस्टेंट है। तो लिख दीजिए कंसिस्टेंट, यही आंसर हो गया। थर्ड का फोर क्वेश्चन में यही है। तो A1/A2 का रेशियो देखिए, A1/A2 मतलब 5/-10, 5/-10, 5 1 = 5, 5 2 = 10, -1/2। B1/B2 देखिए, B1/B2 -3 और B2 में 6, तो -3/6, -1/2। और C1/C2 का रेशियो देख लीजिए, C1 में 11 और C2 में -22, -1/2। तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी रेशियो इक्वल है, B1/B2 = C1/C2। ठीक है, और ऐसा जब रहेगा, जब तीनों इक्वेशन इक्वल होगा, तब देखिए A1/A2 B1/B2 = C1/C2 रहेगा, तो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। तो इसलिए क्या होगा ये कंसिस्टेंट। अब थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लिए, कर दिए। इसके लिए सभी का रेशियो निकालिए। A1/A2, A1 में है 4/3 और A2 में है 2/3 आ गया। B1/B2 फाइंड करिए, B1 में है 2 और B2 में 3। C1/C2 का रेशियो 8/12, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 2/3। सभी में रेशियो देखिए सेम है, इसलिए क्या होगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अभी देखिए A1/A2 B1/B2 = C1/C2 था, तो क्या था लिखे थे कंसिस्टेंट। यहाँ पर भी लिखाएगा कंसिस्टेंट, हो गया आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखिए कितना इजी था। वीडियो के लास्ट में आपका इसमें जो VVI क्वेश्चन है, जो आपको लास्ट में बता देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए आपको केयरफुली है। पहला नंबर तो रूल आपको एकदम हर हालत में उस रूल को याद कर लेना है, और उसके बाद कोई क्वेश्चन है, उस रूल को याद होने से आपका बहुत सा MCQ क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, या बहुत सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में हेल्प होगा। फोर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट। ठीक है, पहले तो आपको चेक कर लेना है, ठीक है, कि कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली जो है इसका x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा। कब? जब कंसिस्टेंट रहने पर। तो चलिए इसका हम लोग चेक कर लेते हैं, तब उसको ग्राफिकली शो करेंगे। तो 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। ठीक है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। A1/A2, तो A1 में क्या है 1 है, तो x यहाँ 1 है और इधर में 2 है। B1/B2 कर देते हैं, तो y में भी B1 में भी 1 है और B2 में 2 है। C1/C2 करते हैं, तो C1 में भी 5 है और C2 में 10 है।
इसलिए A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 इजकल टू C1 बाई C2, क्योंकि सभी का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, सभी इक्वल है। और जब सभी इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं बोल दिए, देख लीजिए यहाँ पर कहता है कि कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट भी होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन का क्या होता है? मेनी सॉल्यूशन होता है। मेनी सॉल्यूशन मतलब इसी लाइन पर एक फर्स्ट इक्वेशन का जाएगा तो सेकंड इसी लाइन पर जाएगा, इसीलिए मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको ग्राफ पर हम लोग शो करते हैं। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए पहले इसका क्या होगा? दो वैल्यू निकालना होगा, x प्लस वाई इजकल टू 5, इसलिए x इजकल टू करेंगे तो 5 प्लस वाई है, इधर रहने के बाद माइनस वाई हो जाएगा। और इस तरह से इसमें दो गो वैल्यू एटलीस्ट फाइंड कर लेना होगा। तो यदि y का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो 5 में से 1 लेस कर दीजिए, 5 में से 1 लेस करेंगे, क्योंकि 5 में से y का वैल्यू लेस करना है। तो 5 में से 1 का वैल्यू लेस कर दीजिएगा तो 4 होगा। यदि y का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 5 में से 2 y का वैल्यू 2 है तो 2 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? 3। ये हो गया दो सोल्यूशन। उसी तरह से इस साइड में भी आइए, 2x प्लस 2y इजकल टू 10। इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो x प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई इजकल टू 5, मतलब डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन का स्मॉल कर फॉर्म देने के लिए x इजकल टू 5 माइनस वाई, देखिए इसमें भी सेम हो गया, इधर भी वही इक्वेशन है, इधर भी इक्वेशन है, इसीलिए तो इसका है मेनी सॉल्यूशन। मतलब दोनों तरफ सेम रहेगा, जब रेशियो सेम तो सब चीज़ सेम रहेगा। तो इसमें भी वही चीज़ कर दीजिए कि इसमें भी 4 1, क्योंकि y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 आएगा, y का वैल्यू कुछ भी रखिएगा सेम आएगा। y का वैल्यू मान के चलिए इसमें को चेंज कर देते हैं, यदि 3 रख देते हैं तो 5 में से 3 लेस करेंगे तो 2 हो जाएगा। कुछ भी करिएगा आपका वही आएगा। चलिए अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ग्राफिकली में क्या है से देख लीजिए, x का वैल्यू में क्या है? 4 और 1 है। x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1, यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 2, 3,2। अब इस दोनों लाइन को क्या करेंगे? स्ट्रेट पॉइंट को लेते हुए स्ट्रेट खींच देंगे। अब सेकेंड आइए, तो सेकेंड में आपको क्या है? 4 और 1 है तो यही पॉइंट रहेगा 4 1 का। एगो x का वैल्यू देख लीजिए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, देखिए इसी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो इस जब जितना भी पॉइंट मिल रहे हैं इस सभी का है इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि अगला नेक्स्ट पॉइंट भी नेक्स्ट लाइन भी जो है सेकेंड इक्वेशन का लाइन भी इसी पर रहेगा, इसलिए इसका हो गया कंसिस्टेंट एंड मैनी सॉल्यूशन। यही ग्राफ पर हो गया। तो यही रहा आपका इसका क्वेश्चन का ग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 का सेकंड क्वेश्चन यही है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो रेशियो कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2, तो इसका 1 है तो 1/3, b1 बाई b2 जब करेंगे तो b1 का वैल्यू -1 है, b2 का वैल्यू -3 है, माने 1/3। c1 बाई c2 जब करेंगे तो क्या होगा? 8/16, 1/2। तो कंडीशन क्या देखते हैं? a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2, क्योंकि दोनों का वैल्यू देख लीजिए 1/3 है, बट नॉट इजकल टू c1 बाई c2, क्योंकि इसका वैल्यू 1/2 है। तो इस कंडीशन के लिए आप क्या पढ़े हैं? तो इस कंडीशन के लिए पढ़े हैं कि a1 बाई नॉट इजकल टू c1 बाई c2 हो तो पैरेलल होगा और नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट का आपको ग्राफ नहीं बनाना है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो गया इनकंसिस्टेंट। 4 का थर्ड कंपेयर कर देते हैं, a1 बाई a2 इजकल टू
2/4, 2/4, 1/2। b1/b2 इक्वल टू 1/-2, 1 और -2, और c1/c2 इक्वल टू -6/-4 है 3, 2, 3/2। यहाँ पर क्या देखते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अब इसको ग्राफ पर कंसिस्टेंट आ गया था, तो कंसिस्टेंट के अनुसार हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट इक्वेशन ले लिए थे, और फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार क्या है, 2x + y - 6 इक्वल टू 0। इसमें 2x इक्वल टू करिएगा तो -6 से इस साइड में आके प्लस हो गया, ये प्लस y है तो -y हो गया। जब x इक्वल टू करेंगे तो 2y में चला गया था। ठीक है, एक बार और रिपीट बता देते हैं थोड़ा सा। तो x इसमें क्या किया कि y का वैल्यू हम 4 लिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, आपकी सुविधा अनुसार जो आपको इजी वे लगे। तो y का वैल्यू 4 लिए, तो इक्वेशन जो है आपका ये इसी इक्वेशन में बैठा दिए 4 - y/2 पर। तो 6 का 6 - y, तो 6 का 6 हो गया, y का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दिया /2। 6 में से 4 ले दिया, 2/2 काट दिए 1 बार में। y का वैल्यू अभी 2 ले लिए हैं, तो x का वैल्यू यही है 6 - y/2। 6 का 6 हो गया, y का वैल्यू 2 बैठ गया, नीचे /2 है। 6 में से 2 से 4/2 हो गया, 2 से 2 काट दिया, 2 बार में कट गया। अब इधर आ जाइए सेकेंड इक्वेशन में, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू करेंगे तो -2y है, इस साइड में आके +2y हो गया, -4 है +4 हो गया। x इक्वल टू करेंगे तो 4y में चला गया है। तो इस तरह से इसका भी दो वैल्यू निकाले हैं। y इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 2, व्हेन y इक्वल टू 2 लिए तो x इक्वल टू क्या होगा, इसी पर वैल्यू बैठाना है। 2y + 4/4, 2 का 2 हो गया, y का वैल्यू 2 लिख दिए, +4/4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, +4 हो गया /4, 4 4 8/4 काट दिया 2 बार में। y इक्वल टू 4 अब लिए हैं, तो 2x + y/4 ये इक्वेशन है। 2 का 2 लिख दिए, y का वैल्यू 4 लिख दिए, +4 हो गया /4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, +4 हो गया /4 हो गया, 4 3 12 हो गया, /4 हो गया, 3 हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट में था x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 यहाँ पर होगा, ये 1 ऐसे गया, y का वैल्यू 4 होगा, दिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट किया तो 1,4 एक पॉइंट मिल गया। एक और है 2,2, ठीक है, क्या है 2,2। तो x में भी 2 और y में भी 2 इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2,2। अब इस दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। यह खींच दिए, ये कौन इक्वेशन का था, तो यह जो है 2x + y - 6 इक्वल टू 0 का था। एक और है x में 2,2 है, x का 2 और y का 2, तो x का 2 और y का 2 तो यहाँ पॉइंट है, ये है पहले ही से। एक और है x का 3 और y का 4, तो x का 3 और y का 4 यह पॉइंट है, x का 3 और y का 4 इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो 3,4। और ये पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को स्ट्रेट खींच दीजिए। और यह जो आपका था सेकेंड, वह था, यह जो इक्वेशन है सेकेंड वह है 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका है इस तरह से देखते हैं कि x इक्वल टू कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर, तो 2 है और y का भी वैल्यू 2 है, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, यही आंसर हो गया। 5 देखिए क्या कहता है 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन ऑफ गार्डन मीन्स फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ या वाइड। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट करा कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज, यहाँ पर आ जाइए, गार्डन इज 36 मीटर। अब फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पर आपका दो तरह का सेंटेंस है, एक सेंटेंस यहाँ और एक सेंटेंस यहाँ है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड।
तो चलिए पहले इसका इक्वेशन निकालते हैं दो गो, फर्स्ट और सेकेंड लीनियर पेयर ऑफ। तो लेट द लेंथ इजकल टू x मीटर और ये क्या है, वाइड है, इजकल टू y मीटर। अब फर्स्ट जो है थोड़ा सा बीच से जो हम लोग चल रहे हैं या कुछ से भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले करा हाफ द पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर उसका हाफ इजकल टू 36 है। यहाँ पर यही कह रहा है कि पेरीमीटर का हाफ जो है 36 होगा। यह क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। पेरीमीटर का क्या फार्मूला जानते हैं, 2l + b अब बाई 2 इजकल टू 36। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। l का वैल्यू क्या है, x है, b y है, इजकल टू 36। यह फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो x इजकल टू 36 और प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, दो गो वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x और फॉर x और y। अब इधर आइए सेकंड के लिए। सेकंड के लिए कह रहा है कि लेंथ इज इक्वल टू कितना है, तो वाइड से मोर देन 4, वाइड मतलब 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड। तो लेंथ आपका x है, वाइड आपका y है और +4। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाइएगा तो x और प्लस y है तो माइनस y इजकल टू 4। इक्वेशन सेकेंड हो गया। लेकिन x इजकल टू हमको इसी का यूज करना है, लेकिन हम लोग कर लिए। तो इस तरह से आपका इक्वेशन के फॉर्म में ही आ गया, लेकिन हमको यूज करना है x इजकल टू y + 4 का ही। और इसी से हम लोग इसमें दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आइए यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू रखिए y का 1 2 3 रखिएगा तो वैल्यू तो निकलेगा, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा होगा, ग्राफ में इसको शो करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा वैल्यू जो है आप बढ़ा लीजिए, जिससे कि आप क्लियर हो सके। मान लीजिए कि 16 ले लिए, तो 36 में से y का वैल्यू 16 लेते हैं, y इजकल टू 16, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस y है तो 36 माइनस 16 इजकल टू 20 आ जा रहा है, तो यहाँ 20 होगा। और y का वैल्यू यदि 20 लेते हैं तो इधर 16 हो जाएगा। क्यों कि 36 में से 20 लेस करेंगे 16 बचेगा। इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए y का वैल्यू 1 लेते हैं तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 होगा। y का वैल्यू यदि y इजकल टू 2 लेते हैं तो 2 और 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, y की जगह पर हम 2 लिए तो 2 और +4 6। तो इस तरह से आपका वैल्यू निकल गया। तो अब इसी को हम लोग ग्राफ पर शो कर देना है। वैल्यू बड़ा होने के चलते, क्योंकि देखिए आपका 20 16 या 16 20 है, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि जिस ग्राफ पर 2 का डिफरेंस लिए हैं, 1 2 3 ना लेकर 2 4 6 इस तरह से लिए हैं, ताकि उसको ग्राफ पर वैल्यू शो किया जा सके। तो फर्स्ट जो आपका है ग्राफ में वह है आपका, देख लीजिए 20 + 16। तो क्वेश्चन में है 20 + 16, x का वैल्यू 20 है तो y का वैल्यू 16 है। तो x का वैल्यू 20, तो x का वैल्यू देखिए यहाँ 20 है, और y का वैल्यू 16, तो y का वैल्यू देखिए यहाँ 16 है। तो इस तरह से आपका इस पॉइंट पर हो रहा है 20, 16, यह एक पॉइंट मिला। दूसरा है x का वैल्यू 16 तो y का वैल्यू 20, तो x का वैल्यू 16 तो y का वैल्यू 20 इस पॉइंट पर होगा, क्योंकि देखिए 20 का इस तरह से जा रहा है और 16 इस तरह से जा रहा है, इस पॉइंट पर होगा। तो 16 20। अब इस दोनों पॉइंट को आप लेकर के कर दीजिए, देखिए क्या स्थिति आता है। अब इस दोनों पॉइंट को स्ट्रेट खींच देते हैं, और इक्वेशन है x + y इजकल टू 36।
एक और इक्वेशन है जिसमें x इजकल टू 5 और y इजकल टू 1 है। x इजकल टू 5 और y इजकल टू 1, तो x इजकल टू 4 और 6 के बीच में 5 है और y इजकल टू 1 है। ठीक है, तो x इजकल टू 5 और y इजकल टू 1 इसी पॉइंट पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 1 का लाइन गया है, और ये 5 है, यहाँ इस पॉइंट पर आएगा। 4 और 6 के बीच में 5 गया और इसका 1 का गया, तो 5,1 हो गया। और एक और है वैल्यू 6,2, 6,2 है, तो x में 6 और y में 2। ठीक है, x में 6 और y में 2, यह दोनों पॉइंट को लेते हुए चला जाइए ऊपर और देखिए कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर देखिए इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन जो था वो आपका क्या था, सेकेंड इक्वेशन आप देख लीजिए। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के अनुसार x इक्वल टू आया 20 और y इक्वल टू आया 16, और x को ही हम लोग क्या कहे हैं, लेंथ कहे हैं, y को क्या कहे हैं, ब्रेथ कहे हैं। यही आपका आंसर हो गया। तो ग्राफ का आप बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आइए 6, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। कह रहा है कि एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आपको बना देना है। लेकिन कौन कंडीशन क्या है, पहला देना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, जब a/a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। मतलब यही रूल को फिर फॉलो करना है, तब आपका तीनों, एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के लिए ये वाला बात फॉलो होना चाहिए। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपको ये बात फॉलो होना चाहिए। तो 6 का फर्स्ट के लिए उसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसके लिए आपका शर्त दिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस। यही है आपका कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अभी आपको तुरंत समझा दिए थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन कभी होगा जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपका शर्त है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप इसके लिए एक इक्वेशन आपको बनाना है, जैसे यहाँ 2 है, ठीक है, 2a इसमें क्या है, 2 है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू होना चाहिए, b1 में क्या है, 3 है। तो कब इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर यदि हम अपने मन से 3 रख देते हैं तो यहाँ 4 रख देंगे, इक्वल नहीं होगा। कुछ भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से इक्वेशन क्या होगा, हम 3 रख दिए मतलब 3x हो गया, प्लस 4 रख दिए तो 4y हो गया, और -8 है, -8 का मतलब -8 है तो यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, -10 +10 कुछ भी रख देंगे, इक्वल टू हो गया। यही आंसर हो गया। यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन का आंसर है ना, थाउजेंडों में हो सकता है, लाखों में हो सकता है, मिलियन में भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर फिक्स नहीं है। आपको एक इक्वेशन अपने मन से दे देना है। चलिए इसका 6 का सेकेंड समझते हैं। इक्वेशन वही है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस के लिए क्या है, देखिए पैरेलल लाइंस के लिए यही कंडीशन है। क्या है कंडीशन, A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 नॉट इजकल टू C1 बाई C2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से रख लीजिए, 4 रख दीजिए। यहाँ पर क्या है, 3 है तो इसका जस्ट ट्वाइस 6 रख दीजिए। और नॉट इजकल टू सी होने के लिए क्या होगा, क्योंकि इसको भी काटिएगा तो 1/2 आएगा, इसको काटिएगा तो 1/2 आएगा, मतलब इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पर -8 है तो यहाँ पर क्या रखिएगा, यहाँ पर 7 रख दीजिए, नॉट इजकल टू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर 4 रखे थे तो 4x प्लस 6y माइनस या प्लस 7 इजकल टू 0, इस तरह का इक्वेशन हो गया। 6 का थर्ड जो एक क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। 6 का थर्ड में कह रहा है वही 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू 0। लेकिन यहाँ कंडीशन है आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या है कि सभी इक्वल होना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या हो, A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 इजकल टू C1 बाई C2 होना चाहिए, मतलब रेशियो A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 इजकल टू C1 बाई C2। अब A1 में क्या है आपका 2 है तो यदि यहाँ पर जस्ट इसका ट्वाइस करिएगा तो सबको ट्वाइस कर दीजिए। 2 है तो 4 कर दिए, 3 है तो 6 कर दिए, -8 है तो -16 कर दिए। अब सभी का रेशियो देख लीजिए तो इस तरह से इक्वेशन का निकल गया। इसका भी 1/2 हुआ, इसका भी 1/2 हुआ, इसका भी 1/2 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन आपका क्या हो रहा है, 4 रखे हैं तो 4x प्लस 3 है तो 3 की जगह पर 6y और -8 है तो इसका जस्ट ट्वाइस 16 है, 0। यही आंसर हो गया। इस तरह से 6 में भी आपका जो कंडीशन दिया था उस कंडीशन के अनुसार आपको फॉलो करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स formed by these lines and the x-axis and shape the triangular region। ठीक है, रीजन तो आपको पहले तो इस 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 2 इक्वेशन और 2 लीनियर इक्वेशन से पहले इसका ग्राफ बनाइए और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करिए, तब उसके बाद देखेंगे कि यह ट्रायंगल शेप में गया कि क्या गया। तो 7 क्वेश्चन में 2 इक्वेशन है, देख लीजिए x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और एक सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। तो चलिए पहले सॉल्व कर देते हैं। इधर x इजकल टू करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन है, 2 को वैल्यू फाइंड करना है, x और y, 4x और y। तो y का वैल्यू यदि 2 लेते हैं, क्योंकि 1 में 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है, तो उस कंडीशन में y का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 में से 1 लेस कर देंगे, क्या होगा 1। यदि 3 लेंगे तो 3 में से 1 लेस कर देंगे, क्या होगा 2। देखिए आपका वैल्यू निकल गया। उसी तरह से इधर भी आइए, 3x इजकल टू करेंगे तो -2 प्लस 2y है, इधर -2y होगा, -12 है तो +12 हो जाएगा। इसलिए x इजकल टू करिएगा तो 3 कहाँ हो जाएगा, y में हो जाएगा, और 12 प्लस में है और माइनस में है तो 12 को आगे सेट कर देते हैं और -2y रीअरेंज कर दिए हैं, 12 को आगे रख दिए हैं और -2y उसके पीछे रख दिया। अब ऐसा वैल्यू लेना है जो 2 से मतलब 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिवाइड तभी होगा जब 3 के टेबल में रहेगा। ठीक है, 3 या 6 लीजिए, आपका हो जाएगा। देख लीजिए, वेन y इजकल टू 3 तो x इजकल टू क्या होगा, लिख लीजिए इस पर 12 माइनस 2y बाई 3, 12 माइनस 2 और y का वैल्यू कितना है 3 है, बाई 3, 12 माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बाई 3,
12 में से 6 करेंगे 6/3 2 हो गया। तो देखिए इसका वैल्यू 2 निकल गया। अब y का वैल्यू क्या रख लिए हैं, y इजकल टू 6, x इजकल टू, तो x इजकल टू क्या होगा 12 माइनस 2y/3, 12 माइनस 2 और y का वैल्यू 6/3, 12 माइनस 6 2 या 12/3, तो 12 में से 12 करें 0/3 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 भरा गया। तो इस तरह से दो वैल्यू हो गया। अब इसको ग्राफ पर हम लोग शो कर देते हैं। तो ग्राफ हम लोग पहले से ही बना ली चुके हैं, अब इसमें हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखिए पहला तो आपको है x इजकल टू 1 और y इजकल टू 2, 1 और 2। तो x का वैल्यू 1 यहाँ हुआ और y का वैल्यू 2 यहाँ हुआ, तो 1 इस तरह से जाएगा और 2 यहाँ आएगा। इस पॉइंट पर मिलेगा 2 और 1। अगला वैल्यू क्या है 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो 2 यह हो गया और 3 यह हो गया। इस पॉइंट पर मिलेगा 2,3। ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को लंबा खींच दीजिए। ठीक है। और इसमें जो इक्वेशन है वो इक्वेशन का क्या नाम है, x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, यही था। इसको लाइन पर दे दिए। एक और इक्वेशन है, उसका वैल्यू देखिए 2,3। तो 2,3 तो आपको यहाँ पर है ही पहले ही से 2,3। और एक और वैल्यू है, क्या है 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो इसी पॉइंट पर आ जाएगा 0,6। और 6,0 रहता तो यहाँ पर हो जाता, लेकिन आपका है 0,6। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, मतलब लाइने पर हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को यहाँ पर भी मिला दीजिए। ठीक है। और इस तरह से इस ग्राफ का इक्वेशन क्या हुआ, इसका है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ट्रायंगल शेप में सभी है और सभी का कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट पॉइंट जो है, यदि इसको ट्रायंगल शेप में है, कह रहा है क्वेश्चन कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। ए का तो कोऑर्डिनेट तो आप देख ही रहे हैं कि ए का कोऑर्डिनेट 2,3 है, बी का कोऑर्डिनेट बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर -1 है और y का वैल्यू 0 है, तो -1,0 हो गया, y तो यहीं पर है। और c का वैल्यू देखिए, c भी क्या है, c का वैल्यू जो है 4 है और y का वैल्यू 0 पॉइंट पर ही है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट हो गया और कौन शेप में है, ट्रायंगल शेप में है। ठीक है। तो इस तरह से यह चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया और यह VVI चैप्टर था। ठीक है। यह चैप्टर क्या है, यह चैप्टर कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 VVI है और इससे बहुत सा एग्जाम आपको में आएगा, इसलिए इस चैप्टर को मैंने इस एक्सरसाइज को बहुत केयरफुली पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो VVI क्वेश्चन है वह आपको बता दे रहे हैं। तो VVI क्वेश्चन जो हैं, जो इस तरह से आते हैं, वह क्या है, एक सेकेंड क्वेश्चन है MCQ के लिए। ठीक है। या सेकेंड और थर्ड जो है वह MCQ के लिए है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए आपको 4 का जो क्वेश्चन है, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, और उसके अलावा 7 क्वेश्चन, यह हो गया। और कुछ एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप एग्जाम्पल का भी कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे में एग्जाम्पल है ना 1 और 2, एग्जाम्पल 1 और 2 जो है, एग्जाम्पल 1 और 2, इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो हम अगला नेक्स्ट वीडियो जो है
एक्सरसाइज 3.2 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।